हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आजकल देख रहे हैं कि लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, तो कॉलेज और स्कूल ज़्यादातर बंद ही है। तो मैं आप लोग का सोल्यूशन के लिए आ गया हूं यूट्यूब पर। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आपको पास बुक अवेलेबल हो या ना हो, उपलब्ध हो या ना हो, दोस्तों मैं क्वेश्चन के साथ साथ सोल्व करने का कोशिश करूंगा। सो दोस्तों, आप लोग जरूर देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी बुक से ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 में कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और एबी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए या मान निकाले। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए और कोस ए। पहला साइन ए का मान, दूसरा कोस ए का मान निकालना है। तो दोस्तों, इसको हम समझने के लिए सबसे पहले फिगर ड्राइंग करेंगे। दोस्तों, फिगर ड्राइंग करने का मतलब है कि फिगर ड्राइंग करते हैं तो इससे आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी इन ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो लिखा हुआ ए बी, कोई मान लीजिए भुजा ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, ये 90 डिग्री हो गया। ए बी 24 है, 24 लिख दीजिए, और बी सी 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, तो इसमें दो साइड दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल रहे हैं, अगर त्रिभुज का तीनों साइड दिया हुआ है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर दो को दिया हुआ है तो हम तीसरा भुजा निकाल लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला की मदद से। तो दोस्तों, दो भुजा दिया हुआ है, लंब कर्ण दिया हुआ है, हम यहाँ से लंब आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का सूत्र होता है कि कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट ऑफ है। तो लंब मेरा है 24 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 20 576 प्लस 49 का रूट ओवर अर्थात 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। ये आ गया कर्ण अर्थात AC। ठीक है दोस्तों, तो मेरा फाइंड करने के लिए कर रहा है साइन ए कोस ए। 25 यहां लिख दीजिए, तो फॉर्मूला बैठा दीजिए साइन ए। दोस्तों, अब आप लोग अक बका सकते हैं या बोल सकते हैं कि ए क्यों है, थीटा क्यों नहीं है। तो थीटा दोस्तों कहने का मतलब ए है, आप अकबकाने की आवश्यकता नहीं है। या थीटा हो, ए हो, बी हो या सी हो, ए दिया है तो समझिए कि ए की जगह थीटा है, तो यहाँ थीटा मान लें। और थीटा के सामने भुजा क्या होता है, लंब, और साइड वाला भुजा आधार, और जो सबसे लंबे भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो हम साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा हो जाएगा, यहां से देख लीजिए थीटा के सामने लंब हो गया यानी 7। इसको भुजा में लिखना चाहेंगे साइड में, तो BC बटा कर्ण मेरा AC। तो BC का मान हो जाएगा, देख लीजिए 7 सेंटीमीटर बटा AC का मान 25 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया दोस्तों। दूसरा है कोस ए। तो कोस ए फिर वही है, कहने का मतलब थीटा जो है ए की जगह है, तो कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो मेरा ये आधार कौन हो गया, ये लंब हो गया, थीटा के सामने भुजा लंब और साइड वाला भुजा आधार अर्थात AB बटा AC। AB कितना दिया हुआ, AB 24 सेंटीमीटर और मेरा AC दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, क्योंकि कर्ण चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है साइन सी कोस सी।
साइन सी कोस सी। अब देखिए दोस्तों, जब पहला में है थीटा जो एक की जगह रखा है, लेकिन दूसरा में साइन सी और कोस सी बोल रहा है। कहने का मतलब जो थीटा है उस सी की जगह लगाया है, यहाँ पास ले है दूसरा बार में। तो कोई अवकाश नहीं कर सकता नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि थीटा के सामने वाले भुजा लंब होता है, साइड वाला आधार हो जाएगा, और सबसे लंबी भुजा कर्ण, क्योंकि कर्ण चेंज नहीं होता है, लंब और आधार चेंज होगा। तो थीटा के सामने भुजा लंब हो गया, तो साइन सी अर्थात साइन थीटा का फॉर्मूला बिठा दीजिए। साइन सी लिखा हुआ है, साइन सी से यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब साइन सी यहाँ थीटा लंब ये हो जाएगा, यानी भुजा लिखेंगे साइड, तो ए बी बटा कर्ण चेंज नहीं हुआ ए सी। ए बी का मान बैठा दीजिए 24 बटा ए सी का मान 25, आंसर हो गया। ठीक है, फिर है कोस सी। तो कोस सी अर्थात कोस थीटा बराबर होता है कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो हम लिख लेंगे सीधा सीधे आधार बटा कर्ण लिख लेंगे। अब देखिए आधार बटा कर्ण, भुजा लिखना चाहेंगे कोस सी, तो लंब हो गया, आधार हो गया, अर्थात बी सी बटा ए सी। ठीक है, तो बीसी का मान देख लिए कितना, बीसी का मान 7 है और मेरा एसी का मान 25 है। इस प्रकार दोस्तों। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 8.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। आकृति 8.13 में ये जो फिगर को नाम रखा है सिर्फ 8.13 इसका नाम रखा है। ठीक है, 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान निकाले, tan p माइनस कोट r। देखिए मैं पिछला क्वेश्चन में बताया दोस्तों कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान निकालना है तो त्रिभुज का तीनों साइड का मान जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसमें दो भुजा का मान दिया हुआ है, पहला PQ दूसरा PR, और QR का मान नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों पहले हम QR का मान निकालेंगे। मान लिया जाए थीटा यहाँ है, तो इसके अनुसार लंब ये आधार ये कर्ण। कहने का मतलब कि इसमें आधार गायब है, तो आधार निकाल लेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन कर दिया, आधार मेरा गायब है, तो आधार बराबर लिख दीजिए, सूत्र होता है आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट ऑफ है। आधार मेरा QR है, तो यहाँ QR लिख दिया जाए। कर्ण मेरा कर्ण लंबा वाला भुजा कर्ण होता है, यानी 13 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस लंब 12 है, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंडर रूट ऑफ है। ठीक है, तो 13 169 माइनस 144, तो फाइनली 25 आ जाएगा, यानी QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसका मान आ गया दोस्तों 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, tan p माइनस कोट r। ठीक है, आइए tan p माइनस कोट r। अब इसमें अब बताइएगा आप लोग कि ये tan p है और ये r है, थीटा क्यों नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो थीटा की आवश्यकता नहीं है, कहने का मतलब tan p दिया हुआ है, तो tan p अर्थात p के जगह थीटा है एक बार, और कोट r है, इसमें r के जगह थीटा है। ठीक है, तो सबसे पहले tan p है, तो tan थीटा का फॉर्मूला बैठा दे। tan थीटा बराबर होता है लंब, यानी लंब बटा आधार p बटा b माइनस कोट थीटा का फॉर्मूला होता है जस्ट अपोजिट, tan का जस्ट अपोजिट होता है, यानी आधार बटा लंब। ठीक है, इस प्रकार। अब अगर हम साइड को लिखना चाहें tan p से, तो tan p ठीक थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, यानी QR बटा लंब या आधार यानी PQ माइनस कोट R R जगह थीटा है, इसके सामने वाला हो जाएगा लंब और ये आधार यानी QR, आधार पहले बोल रहा है, तो QR बटा P, थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, यानी कि PQ। ठीक है, अब मान बैठा दीजिए सीधा सीधी। QR का मान देखिए, QR का मान 5 सेंटीमीटर है,
बट आप पी क्यू का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, माइनस फिर क्यू आर, तो क्यू आर 5 सेंटीमीटर, बट आप पी क्यू, तो पी क्यू का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको फाइनली काट सकते हैं, या इसको हम क्या सकते हैं, एलसीएम लीजिए, 12 12 12 हो गया। अब 5 माइनस 5 यानी 0/12 कैंसिल हो गया 0। इस प्रकार आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका से बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो दोस्तों इसको सोल्यूशन सीधा सीधा लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख देंगे। क्या दिया हुआ, साइन ए दिया है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब साइन थीटा होता क्या है, तो साइन थीटा लंब बटा कर्न। ठीक है, तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम फिगर ड्राइंग करेंगे। ठीक है, मान लिया जाए ए है, बी है और ये सी है, 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ ए लिया है, कहने का मतलब ए के जगह थीटा है, साइन थीटा होता ना है, उसी तरह साइन ए है। अब ए के जगह थीटा है, यहाँ मान लीजिए थीटा है। ठीक है, या ए मानिए या थीटा मानिए, बात बराबर है। तो 3/4 है। अब साइन थीटा होता है लंब बटा कर्न, तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब हो जाएगा, तो लंब 3 है तो 3 लिख दीजिए। और कर्न, सबसे लंबी भुजा जो होता है वो कर्न होता है, तो सबसे लंबी भुजा कर्न एसी है जिसका मान 4 है। ठीक है, अब मेरा गैप क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए पिछला क्वेश्चन में बोला कि तीनों साइड जरूरी है, तो 2 साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड गैप है, अर्थात आधार गैप है, तो हम यहां से आधार निकाल लेंगे। ठीक है, तो आधार बराबर होता है कर्न के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर का अंडर रूट ऑफ है। ठीक है, आधार यानी ए बी। अब कर्न मेरा 4 हो गया, तो 4 के स्क्वायर माइनस लंब मेरा 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 3 3 9 अंडर रूट ऑफ है। फाइनली √7 आ गया। ए बी का मान मेरा √7 है, तो √7 लिख देंगे। अब दोस्तों दिया हुआ है कि कोस ए का मान और टेन ए का मान निकालना है, तो आइए चलते हैं। कोस ए बराबर हो जाएगा, कोस ए कहने का मतलब थीटा जो है ए के जगह है, तो ए के जगह थीटा है, तो इसके ठीक सामने वाले लंब हो जाएगा, ये आधार है कर्न हो जाएगा। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्न। तो मेरा आधार है, ये लंब हो गया, ये आधार, तो यानी आधार का मान ए बी और कर्ण का मान ए सी। ठीक है, ए बी का मान दिया हुआ है √7, तो ए सी का मान दिया हुआ है 4। ये हो गया फाइनली आंसर। ठीक है दोस्तों, दूसरा है मेरा tan ए, तो tan ए लिख दीजिए। अब ए की जगह थीटा है, तो tan ए का फॉर्मूला यानी tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी लंब को P से, आधार को B से। आसानी तरीके से समझेंगे तो आधार लंब बटा आधार। अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो लंब सीधा सीधे आते हैं, tan ए लंब एक की जगह है तो लंब हो जाएगा AB, BC हो जाएगा, सॉरी BC बटा आधार मेरा हो जाएगा AB, तो BC बटा AB। अब BC देख लीजिए, BC का मान बैठा दीजिए सीधा से BC, तो इसमें BC का मान देखिए, BC का मान मेरा 3 है और AB है, तो AB का मान मेरा √7 है, तो √7 फाइनली आंसर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सॉल्यूशन बहुत ही आसानी तरीके से हो गया।